हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज लेकर आ गए हैं मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। यह जो आज के क्लास का जो क्वेश्चन है वो आप लोग जानते होंगे कि झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए है, जो कि 29 सितंबर को होने वाला है। और यह मैथ का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए कि समांतर श्रेणी 10, 6, 2 डॉट 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 के पहले 16 पदों का योग है। पहले 16 पदों का योग क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन में यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है कितना, a बराबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे मान लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड यहाँ पर रुकिएगा। देखिए a बराबर 10 दिया हुआ है, a बराबर 10 हो जाएगा। d बराबर जो है वो A2 माइनस A1, देखिए A1 है या A2 है, तो 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 आ जाएगा। A2 माइनस A1 करने से निकल कर आ जाता है D बराबर। और D को सार्वअंतर बोलते हैं और A को प्रथम पद बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो S16 यानी कि 16 पदों का योग। एक 16 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है फार्मूला इसका। अब यहाँ पे फार्मूला का मान यहाँ पे रखना है। तो देखिए n की जगह पे 16 रखना है, 16/2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 है और 1 की जगह पे यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ पे। प्लस n की जगह पे कितना 16 रखना है, -1 करना है 15 आ जाएगा यहाँ पे 15। और यहाँ पे गुना में कितना है, यहाँ पे d की जगह -4 रखना है। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए 8 गुना 20। सबसे पहले इसको ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं तो 15 गुना 4 करेंगे तो -60 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -60 इसके जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग -60 रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस -60, तो माइनस हो जाएगा 20 - 60 बराबर हो जाएगा 40। यहाँ पे 8 गुना 40 हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में है 8 गुना -40 तो 320 आ जाएगा माइनस में। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है -320। ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है -320। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का समरूप है, AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर और ABC त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको सबसे ऊपर ही दे दिया है कि समरूप है। तो देखिए AB एक त्रिभुज यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है, एक है AB और C, एक है PQ और R, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज है तो ये भुजा बराबर हो जाएगा इसका, यह भी भुजा बराबर, सभी भुजा इसका बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कि समरूप है तो इसका परिमाप बराबर ही आएगा। त्रिभुज ABC का जितना परिमाप आएगा, त्रिभुज ABC का जितना परिमाप आएगा उतना ही त्रिभुज PQR का भी परिमाप आएगा। तो इसका 60 है तो इसका भी 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी भुजा से खाली स्थान होती है। मतलब क्या होती है, यहाँ पे देखिए बोला है कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज के, सबसे पहले कि एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे यह एक त्रिभुज है और क्या यहाँ बोला है, त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। दो भुजाओं को समान अनुपात में, एक यहाँ पे हो गया और एक भुजा यहाँ पे, दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के यहाँ पे समांतर होती है। और यह देखिए थेल्स के परमे से होता है, यह भुजा जो है और यह भुजा समांतर होती है और यह थेल्स परमे से होता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे है, समांतर होती है।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को बतला दे रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम 29 सितंबर को ही है और एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचा है। इसलिए आप लोगों को अगर मैथ का शॉर्ट नोट चाहिए जिसको में फार्मूला है, कुछ एग्जाम्पल है और हिंदी मीडियम में है, तो उसको 11 रुपया कर दिया गया है, 11 रुपया कर दिया गया है। और साइंस का अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसको 69 रुपीज़ कर दिया गया है। आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग चेकअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है, यहाँ पे बतलाना है। देखिए ये सभी फार्मूला, जितने भी फार्मूला हैं आपके, जितने भी फार्मूला पे क्वेश्चन बनेंगे सभी फार्मूला आपको नोट्स में अवेलेबल है। मात्र 11 रुपये उसको कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा, y अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या होगा। तो दूरी का यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं दूरी का। यहाँ पे देखिए दूरी का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है और इसका अंडर रूट होता है, या दूरी का फार्मूला होता है। दूरी का यह फार्मूला होता है। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट, अगर जो मूल बिंदु से दिया है या अगर दो अक्ष देता, अगर 1 और 1,5, अगर एक अक्ष ए हो गया और एक अक्ष 2,3 हो गया, दो अक्ष देता तब हम लोग उस फार्मूला का यूज करते। और यहाँ पे मूल बिंदु से अगर कह रहा है एक अक्ष सिर्फ दिया है तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट करेंगे तो 9 और 4 13, अंडर रूट 13 आ रहा है, इसका अंडर रूट 13 हो जाएगा, रूट 13 इसका आंसर हो जाएगा, इसका रूट 13 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूट 13 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका अंडर रूट 13 ही हो जाएगा और इसका यही फार्मूला भी होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा हल्का सा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि एक्स tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर sin 60 cot 60 है तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से ही बना लेते हैं। एक्स की जगह पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 से अगर नहीं आता है तो 1/2, इसके बाद a रखेंगे, और एक्स के मान यहाँ पे रखने के बाद इधर LHS और RHS यहाँ पे बराबर आना चाहिए, तब हमारा यहाँ पे सही आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स की जगह पर देखिए 1 रखते हैं, गुना यहाँ पे tan 45 का मान 1 हो जाएगा, गुना cos 60 का मान यहाँ पे जो हो जाएगा वो cos 60 का मान हो जाएगा √3/2, cos 60 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 60 √3/2। यहाँ पे रुकिए 1/2 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, यहाँ पे हल्का सा गलत, 1/2 बराबर यहाँ पे देखिए sin 60 का मान होता है √3/2, गुना cot 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगर जो इधर LHS और RHS बराबर आ रहा है तो इसका एक ही आंसर सही हो जाएगा। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, इधर देखिए 1/2 आ रहा है और इधर भी देखिए 1 और यहाँ पे 2, 1/2 आ रहा है, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, इसका मान 1 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग इसको भी रख कर चेक कर सकते हैं, बाकी बराबर नहीं आने वाला है, 1 रखने पर ही बराबर आने वाला है, इसलिए x की जगह पर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 तक दोनों मिलाकर सभी संख्याओं से विभाज्य हो वह है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक ऐसी संख्या हम लोगों को निकालना है जो सभी संख्या से विभाज्य हो। तो देखिए सबसे इसका सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सभी का LCM ले लेना है। सभी का अगर हम यहाँ पे LCM निकाल लेंगे तो आपका यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 2 5 3, इसी तरह से अगर हम सब का LCM ले लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको फिर LCM नीचे, और इसका जितना भी गुणन, इसका गुना करने पे आएगा यहाँ पे फिर 2 से लगेगा, और इसका जितना आएगा LCM वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो गुना करने पे आएगा 2520, 2520 यहाँ पे आ जाएगा, और 2520
ऐसी संख्या निकल कर आएगा जिसको में सभी संख्या से भाग लगेंगे, 1 से 10 तक सभी संख्या से भाग लगेंगे, 1 से भी लगेंगे, 2 से 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी संख्या से यहाँ पे 9 से भी भाग लग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए नीचे आए हैं तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बनाने पाते, इसलिए हम देखिए आपके लिए यहाँ पे पहले से ही कॉपी पर बना के लाए, क्योंकि स्क्रीन छोटा है इसलिए नहीं बनने पाता। देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी है, तो बी ए सी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए सी, यहाँ पे देखिए बी ए सी ए वाला त्रिभुज का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा इस त्रिभुज का। तो देखिए इसका सिंपल सा यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ए डी लंब बी सी, यहाँ पे देखिए बी सी है और इसके ऊपर हम ए डी लंब को खींचे हैं, ए डी लंब ऊपर से देखिए यहाँ पे खींचे हैं ए डी लंब बी सी पर। इसके बाद देखिए बोला है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसको में कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ पे डी हो गया। त्रिभुज ए बी डी से चले हैं हम लोग और तथा त्रिभुज ए सी डी से, ए यहाँ पे सी है और डी, यहाँ पे दो त्रिभुज हम लोगों का यहाँ पे बन गया। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी से चलते हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण आप लोगों का यहाँ पे बना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे देखिए आप लोगों को हल्का सा बड़ा यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए जो चित्र में है वो इस तरह से बीच में लंब डाला गया है। यहाँ पे अगर लंब डालते हैं तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। और समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप लोगों को मालूम ही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो वही यहाँ पे किए हैं ए बी स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए ए डी स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यहाँ पे किया है। और उसी तरह त्रिभुज ए डी सी में भी किया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने हैं। इसके बाद देखिए नीचे क्या किया गया है, यहाँ पे देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे जोड़ दिए हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पे आपका यहाँ पे आएगा, जो इधर वाला पक्ष है उसको एक साइड यहाँ पे लिखे हैं और जो इधर राइट हैंड साइड में है इसको एक तरफ यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं तो नीचे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो किए हैं ए डी स्क्वायर यहाँ पे भी है और ए डी स्क्वायर यहाँ पे भी है। देखिए तो इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2 ए डी स्क्वायर यहाँ पे देखिए नीचे हुआ है, 2 ए डी स्क्वायर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझाने में कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं हल्का सा। देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 2 ए डी स्क्वायर हो गया, ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को अगर जोड़ देंगे तो 2 ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी डी स्क्वायर सेम रहेगा और डी सी स्क्वायर भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोगों का मान दिया है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पे 2 बाहर में लिख देंगे और ए डी स्क्वायर की जगह पे बी डी इंटू सी डी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर सेम इधर रहेगा। इसके बाद देखिए नीचे क्या है, नीचे जो है वो हम लोग यहाँ पे फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ पे देखिए साइड में हम कोष्ट में लिखे भी हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे होता है क्या, ए स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इंटू 2 बी डी प्लस सी डी ये ए वाला है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से यहाँ पे हो जाएगा बी डी प्लस सी डी के होल स्क्वायर, बी डी प्लस सी डी के होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो नीचे यहाँ पे है वो नीचे यहाँ पे देखिए इधर सेम रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और यहाँ भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मेन देखना है कि ए कैसे हुआ, तो यहाँ पे आपको हम फिगर पे लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर पर आप लोग हल्का से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि बी डी प्लस सी डी, यहाँ से यहाँ बी डी है और यहाँ से यहाँ सी डी है, बी डी प्लस सी डी बराबर बी सी हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखे हैं बी सी का होल स्क्वायर। और आप लोग यहाँ पे जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पे जो बी सी स्क्वायर है वो कर्ण हो जाता है, बी सी स्क्वायर जो कर्ण हो जाता है और यहाँ से लंब का स्क्वायर हो गया और आधार का स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से जब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा 90 डिग्री। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर हम सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ अभी जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद आपको सेंड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार फिर से इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी एपी का चौथा पद 4 है तो पहले 7 पदों का योग क्या है। किसी एपी का चौथा पद 4 है तो पहले 7 पदों का योग क्या होगा, इसका निकालना है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वो एस ए एन बराबर होता है। ए एन की जगह 4 पद दिया है इसलिए A4 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 4 यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह 4 यहाँ पे रखेंगे, -1 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। और इसी तरह 7 पदों का योग यहाँ पे पूछा है तो 7 पदों का योग यानी कि इसका में एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एन बराबर n/2 यानी कि 7/2 हो जाएगा इंटू 7/2 इंटू 2a। यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2a तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए फार्मूला आता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए हल्का सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे हम मिटकाने वाले हैं इसको, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एक की जगह पर इसको देखिए ऊपर वाला को हल्का सा और सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा वो 4, यहाँ पे 4 है 4 माइनस 3d। देखिए यहाँ पे 4 के 4 हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। a बराबर 4 माइनस 3d और वही यहाँ पे a का मान रखना है। a का मान हम लोग रखेंगे 4 माइनस 3d। a की जगह पे मान रखते हैं 4 माइनस 3d। यहाँ पे देखिए 7/2 इंटू 2 गुना a, यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3d। यहाँ पे देखिए आप लोग देखिएगा a माइनस 3d और प्लस यहाँ पे n की जगह पे 7 दिया हुआ है इसलिए 7 माइनस 1 6 और यहाँ पे d 6d यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊपर हल्का सा सोल्व करते हैं। 2 से यहाँ पे 4 में गुना करेंगे तो 2 गुना, यहाँ पे देखिए 7/2 यहाँ पे हो गया 7/2, हल्का सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे हो गया 7/2 इंटू 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 और 2 से यहाँ पे 3 में गुना करेंगे तो -6d और प्लस 6d पहले से ही है। बस यहाँ पे देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ प्लस 6d और यहाँ पे -6d इसको काट देंगे और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है तो इसको 4 बार में काट देंगे, 2 चौके 8। अब यहाँ पे बच रहा है आपका 7 और यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे आपका 4 है, 7 गुना 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा 28 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जिनको भी समझने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप लोग हल्का सा एक बार बैक कर लीजिएगा वीडियो को और आप लोग फिर से देख लीजिएगा। आपको बस यहाँ पे A4 बराबर फार्मूला लगाना है। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस n-1, n की जगह 4 रखेंगे तो A प्लस 3d हो जाएगा बराबर 4, इतना दिया हुआ है। और A बराबर जो हो जाएगा वो 4 माइनस 3d हो जाएगा और A के मान को रखना है आपको इतना और आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें POQ बराबर 110 डिग्री है तो PTQ क्या होगा। बस यहाँ पे देखिए एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, इस तरह से एक हम लोग वृत्त बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसीलिए मैथ का क्लास नहीं लेते हैं क्योंकि छोटा स्क्रीन के कारण समझाने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आता है कि हम लोगों का समझ में आ जाता है, आप बतलाइए तो इसीलिए लेकर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे O केंद्र है, बोल रहा है O केंद्र है और यहाँ पे TP और TQ। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक स्पर्श है, यहाँ पे T और यहाँ पे Q। यहाँ पे T है और यहाँ पे जो है वो P है और यहाँ पे Q है। और क्या यहाँ पे बोल रहा है, मान दिया हुआ है कितना। यहाँ पे देखते हैं, हल्का सा कलर अच्छा करते हैं। POQ, यहाँ पे P, यहाँ पे O और यहाँ पे Q। POQ बराबर कितना दिया हुआ है 110। बस यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे बन गया। देखिए
पूछा है PTQ यानी कि इस कोण का मान पूछा हुआ है। आप लोगों को प्रमेय 10.1 अगर नोट्स में आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, प्रमेय 10.1 में अगर स्पर्श रेखा पर अगर कोई यहाँ पे स्पर्श रेखा है और इस पर त्रिज्या खींची जाए तो वह लंब होती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। बस यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे 110 डिग्री दिया है। तो एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग होता है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री हम इन तीनों कोण को जोड़ देते हैं और 360 में माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 110। यहाँ पे देखिए 110 प्लस 90 यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9, 9, 18 और 1, 19 और 1, 1, 2। 360 में से 290 यहाँ पे घटाना है। 360 में से 290 घटाएंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। 70 देखिए विकल्प में दिया हुआ है या नहीं, ऑप्शन नंबर बी पर ही दिया हुआ है 70। ऑप्शन नंबर बी पर ही दिया हुआ है 70। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में बिंदु P से स्पर्श रेखा PT इस प्रकार खींची जाती है कि PT बराबर 24 सेंटीमीटर, और यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितनी होगी। ये भी देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कि एक वृत्त हम लोग बनाते हैं और इस वृत्त में जो केंद्र दिया हुआ है वो O है, केंद्र यहाँ पे O दिया हुआ है और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। यहाँ से इसका जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 है। और यहाँ पे P से स्पर्श रेखा PT खींचा जाता है और PT बराबर 24 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से हो जाएगा इस तरह से स्पर्श रेखा, यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे P हो जाएगा। बिंदु P से खींचे जाता है इसलिए यहाँ पे P और यहाँ पे जो है वो T हो जाएगा। यहाँ पे T PT बराबर कितना हो जाएगा, PT बराबर जो है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से हम लोगों को पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बतला देते हैं कैसे निकालना है। यहाँ पे तो 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम बतलाए थे कि स्पर्श रेखा होती है जो यहाँ पे त्रिज्या केंद्र पर लंब होती है। तो आपका यहाँ पे देखिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया और समकोण त्रिभुज में यह आधार और यह लंब, और आपसे यहाँ पे कर्ण पूछा है। तो कर्ण बराबर आप लोगों को मालूम होगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे 625 का अंडर रूट 25 आ जाएगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 संख्याओं का माध्य 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 है, तो निकाली गई संख्या क्या है। बतलाइए जल्दी से, आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग बतला सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर बतलाइए क्या हो जाएगा। माध्य बराबर होता है प्रेक्षकों की संख्या, प्रेक्षकों का योग बटा प्रेक्षकों की संख्या। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर, देखिए इसीलिए हम मैथ का नई क्लास लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत यहाँ पे होता है, छोटा स्क्रीन। यहाँ पे देखिए माध्य बराबर आप लोग बस देख लीजिए, माध्य बराबर प्रेक्षकों का योग, प्रेक्षकों का योग यहाँ पे हो जाएगा बटा प्रेक्षकों की कुल संख्या 5 है और माध्य बराबर यहाँ पे 25, 5 संख्या का माध्य 27 है। तो देखिए यहाँ पे माध्य कितना दिया है 27, माध्य 27 और संख्या नीचे 5 दिया हुआ है और ऊपर में हम लोग x मान लेते हैं। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले x बराबर जो हो जाएगा वो 5 गुने 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, x बराबर यहाँ पे 135। तो यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25। देखिए ऊपर वाला का माध्य यहाँ पे हमारा आ गया 135, आपको याद यहाँ पे रखना है 135। अब नीचे वाला का माध्य निकालते हैं। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 25 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक संख्या हटाते हैं तो टोटल संख्या 4, एक संख्या हटाते हैं। अब देखिए माध्य बराबर यहाँ कितना दिया है, आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। देखिए 25 बराबर यहाँ पे x फिर से ऊपर मान लेते हैं और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ही संख्या है।
चार संख्या है, क्योंकि अब देखिए x बराबर फिर से 25 गुना 4 करेंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक माध्य 100 होता है, यहाँ पे देखिए आया, और एक 35। अब इसको घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगा यहाँ पे 35। 135 में से 100 को घटा देंगे तो वो संख्या मेरा 35 आ जाता है। अगर 35 को हम निकाल देते हैं तो उसका माध्य 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे 35। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर देखिए बी पे दिया हुआ है 35। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 35। अगर वो संख्या 35 है, 35 को निकाल देते हैं तो 25 इसका माध्य हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से बतलाइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो ए बी किसके बराबर होगा? ए बी किसके बराबर यहाँ पे होगा, आप लोग बतलाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि एक वृत्त यहाँ पे हो जाएगा। एक वृत्त के दो स्पर्श रेखा है ए और बी। देखिए यहाँ पे एक हो गया ए और यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हो गया बी। और यहाँ पे हम लोग से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ यहाँ पे रहा है कि ए बी किसके बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई है तो सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे आर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2r के बराबर हो रहा है। यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ भी r और r 2r। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 25 पाई। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 25 पाई। तो पाई से पाई काट लेते हैं और आर स्क्वायर बराबर 25, इसलिए आर बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए 5 इधर हो जाएगा और 5 इधर, 5 + 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ए और बी के दूरी। ए और बी किसके बराबर होगा? तो 10 के बराबर। कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। यहाँ पे देखिए इसका जो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इसका ऑप्शन नंबर बी जो पहले से टिक किया है वह गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाजित है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है ए एन बराबर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का विभाजित होगा वो सबसे पहला होगा वो 12 होगा, फिर 15 होगा, 18 होगा, इसी तरह से 99 तक होगा। तो प्रथम पद 12 हो जाता है और अंतिम पद 99 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए एन बराबर निकालते हैं तो ए एन बराबर 99 हो जाता है। ए प्लस यानी कि यहाँ पे फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी पर हम लोग निकालते हैं। तो 12 प्रथम पद प्लस एन -1 इंटू 3 यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे a2 - a1 करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा। अब बस इसको सॉल्यूशन यहाँ पे कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 99 बराबर 12 प्लस 3n -3। अब इसी को सॉल्यूशन करने पर आप लोग तो सॉल्यूशन करते ही होंगे। इसको देखिए 12 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस में 9 और इधर आएगा तो 99 - 9 बराबर 90। और यहाँ पे जो 3n है इसको मैं 3 से भागा लगा देंगे तो 30 आ जाएगा। 30 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 30। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए अभी हम इसका भी फार्मूला बतलाए थे। यदि 100 पदों का माध्य 50 है तो सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोग को नोट्स नहीं खरीदे, अगर आप लोगों को ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। सिर्फ साइंस का नोट्स को 69 रुपया और मैथ्स का 11 रुपया, जिसको मैथ में फार्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए माध्य बराबर होता है कि प्रेक्षकों का योग कितना दिया हुआ है, प्रेक्षकों का योग ही निकालना है हम लोग का। तो इसको x मान लेते हैं। प्रेक्षकों का योग बटा प्रेक्षकों की कुल संख्या। तो कुल संख्या 100 पद है तो कुल संख्या 100 यहाँ पे हो जाएगा और माध्य दिया है 50। तो x बराबर 100 गुना 50 कर लेंगे तो 100 गुना 50, 50 पर 2 जीरो आ जाएगा यानी कि 5000 आ जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 पर ही दिया हुआ है। तो आज के क्लास में मैथ का इतना ही क्वेश्चन था। और आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोग कौन से ज़िला से हैं,
आप लोग कौन से ज़िला से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग एक बार ज़रूर बतलाइएगा, इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं कौन से ज़िला से। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बतलाइएगा कौन से ज़िला से हैं, और आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।